चलो बच्चों टॉपिक स्टार्ट कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आएगा और टॉपिक का नाम होगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल वर्ड हमने सबसे पहले पढ़ा था 10th क्लास में। 10th क्लास का चैप्टर था पॉलिनोमियल, है ना। वहीं से स्टार्ट करते हैं, हर चीज को अपन जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो पॉलिनोमियल सबसे पहले सीखते हैं। तो क्या होता है पॉलिनोमियल, बोलो एनीबॉडी, पॉलिनोमियल क्या होता है? रुक जा तू, इनको बोलने दे। हाँ, पॉलिनोमियल क्या होता है? व्हाट्स मीन बाय पॉलिनोमियल? सिंगल टर्म हो। शाबाश, पूरा चैप्टर पढ़ गए हैं पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का मीनिंग नहीं पता। बोलो भाइयों, पावर होल नंबर होता हो, वेरिएबल होता हो, होल नंबर होता हो। चलो ऐसा लिखा अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 5। क्या ये पॉलिनोमियल है? बोलो। अच्छा, मैंने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस के साइन एक्स प्लस 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि जब तक ये पॉलिनोमियल नहीं पता क्वाड्रेटिक चालू नहीं होगी। और हमारी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल ये भी लिखा हुआ है रूट एक्स माइनस 2। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। तो फिर क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल का क्या मतलब था? हाँ, 10th क्लास की बात पूछ रहा हूं। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर केवल और केवल एक्स की टर्म हो, है ना, एक सिंगल वेरिएबल की टर्म हो। ये वेरिएबल जो है एक्स भी है और साइन एक्स भी है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ट्रांसीडेंटल है। क्या बोलते हैं? ट्रांसीडेंटल। पॉलिनोमियल नहीं होता है ना। तो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है जिसमें केवल एक ही तरह का वेरिएबल हो। बात समझ में आई? जैसे एक्स हो, वाई हो, ठीक है ना, तो उस फंक्शन को पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी पावर बिलोंग्स टू क्या? होल नंबर। क्या हो? होल नंबर। इसकी पावर होल नंबर को बिलोंग्स करे वो पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था 10th क्लास में, नॉट ए पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है सर। बात समझ में आई? क्लियर? अच्छा चलो दूसरी बात करते हैं। मैंने ऐसा लिखा एक्स की पावर 3/2 प्लस 5। बताओ इसके कितने रूट्स होंगे? रूट्स बोले बच्चों, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 2। कितने रूट्स है? 2 रूट्स है। सही बात है। अरे पॉलिनोमियल है क्या, तो फिर रूट्स कहां से बता रहे हो? जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो रूट्स कैसे बता रहे हो आप? रूट्स तो तब बताते हैं जब क्या हो, वो पॉलिनोमियल हो। ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर इसके रूट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। और पॉलिनोमियल जब होगी जब पावर बिलोंग्स टू होल नंबर होगी। बात समझ में आई? तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसे लिखा है, मैंने आपसे कहा बताओ इसके रूट्स कितने होंगे, तो सबसे पहले बात बोलेंगे पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं इसको पॉलिनोमियल बना दूं तो मैंने इसमें दो तरफ पावर लगा दी 2। ये कितना हो गया? 5 स्क्वायर। एक्स इजिकल टू कितना? 25। क्या अब ये पॉलिनोमियल है? यस सर। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी है? 0। ये पॉलिनोमियल बन गया। करेक्ट। अब ये पॉलिनोमियल है तो इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होगी? नंबर ऑफ रूट्स। मीनिंग क्लियर? वो हमें क्या देगी? नंबर ऑफ रूट्स। दोबारा देखते हैं इन वर्ड को अच्छे समझना। 10th क्लास को मैं हमेशा बच्चों को सबसे पहले 10th क्लास ही पढ़ाता हूं। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई तब भी 10th क्लास, ये भी पढ़ाई तब भी 10th क्लास। सबसे पहले अपन 10th क्लास की बात करें तो पहला मुद्दा है पॉलिनोमियल होती है जब पावर बिलोंग्स टू क्या हो? होल नंबर हो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 5। मैंने आपसे पूछा क्या पॉलिनोमियल है? नहीं है। तो जब तक ये पॉलिनोमियल नहीं बन जाए तब तक हम रूट्स के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है ना। और जब रूट्स के बारे में कहेंगे तो क्या क्या कहेंगे थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो फिलहाल देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5। मेरे को ये दिक्कत कर रहा है तो मैं इसको इधर ले गया, एक्स की पावर क्या बन गया? 3/2। करेक्ट। अब इसमें कितनी पावर लगाऊं? तो सर मिनिमम पावर लगानी है, मुद्दा नहीं मैक्सिमम लगा दो।
मिनिमम पावर लगाइए ताकि वो होल नंबर बन जाए। भाई अगर ऐसे लिखा होता है x की पावर हाफ इजिकल टू 5, तो आप तो कहते सर मैं इसमें 4 पावर लगाऊंगा। अभी कितना बन गया बताओ? 5 की पावर 4। कितने रूट्स होंगे इसके? तो हमने पावर ही गलत लगा दी। इसकी फ्रैक्शन पावर हटानी है, मर्जी से कितनी पावर नहीं लगानी, इतनी पावर लगाइए मिनिमम की फ्रैक्शन पावर हट जाए। क्लियर? तो इसकी इसमें फ्रैक्शन पावर कितनी है? 1/2, ये हटाना है बस। तो मैं इसमें क्या लिख दूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से खोलो कितनी पावर आएगी बताओ? ये 4 प्लस का 25 प्लस का 10x स्क्वायर इजिकल टू एक्स क्यूब। ये हो गया x की पावर 4 प्लस माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 10x स्क्वायर प्लस का 25 इजिकल टू कितना? 0। अब बताइए इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 4। तो क्या कहेंगे इसके कितने रूट्स हैं? 4 रूट्स हैं। मीनिंग क्लियर हुआ? अनटिल अनलेस जब तक ये होल नंबर नहीं बन जाएंगे तब तक हम उस रूट्स की बात नहीं करेंगे। अब ये होल नंबर बन गया तो क्या क्या होने की संभावना है बाद में देखेंगे पहले। तो मीनिंग क्लियर हो गया? बोले बच्चों पहली बात समझ में आ गई, पॉलीनॉमियल समझ में आ गया, राइट? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो मैंने ये डायग्राम ये बनाया और एक डायग्राम ये बनाया। एक बार पुराने फंडामेंटल क्लियर कर दूंगा आपके, उसके बाद नई चीज चलाएंगे अपन, तो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। इसके कितने रूट्स हैं? 3। कितने हैं? 3। चलो कैसे पता लगा? हाँ? जितने बार इसने एक्स एक्सिस काटा उतने क्या होंगे इसके रूट्स होंगे। वेरी गुड, इसी बात में टिके रहना, बदल मत जाना। ये बताओ इसके कितने रूट्स होंगे? 0। अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसकी इक्वेशन ये मान लीजिए, आपने 10 में पढ़ा भी, ऐसे डायग्राम भी बनाए होंगे। नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, मेरी बात मान लीजिए, इसकी इक्वेशन मान लीजिए। अब बताओ कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। और आप क्या बोले कि रूट्स ही नहीं है। इसके लिए क्या बोला? कितने रूट्स है इसके अंदर? हमने कहा 3 रूट्स है। आपको पता है कितने पावर किए? तो स्टेटमेंट करेक्ट करिए, सोचने की ताकत भी करेक्ट करिए, स्टेटमेंट भी करेक्ट करिए। इसके हम कहेंगे इसके रूट्स के बारे में हमें नहीं पता ये कितने पावर की इक्वेशन है, लेकिन ये कह सकते हैं जितने भी इसके रूट्स हैं उनमें से 3 रियल रूट्स हैं। और मैंने आपसे क्या पूछा? नंबर ऑफ रूट्स। क्या नंबर ऑफ रूट्स का मतलब रियल रूट्स ही होता है? अगर मैं इस क्वेश्चन में पूछूं आपसे कितने रूट्स हैं? 2 है। और वो कैसे है, रियल है इमेजिनरी अलग मुद्दा है, लेकिन नंबर ऑफ रूट्स कितने इसके? 2। तो किसी डायग्राम को देख के हम रूट्स के बारे में नहीं बता सकते। मैं ऐसे पूछा आपके कितने रूट्स हैं, तो आप यूं कहोगे करेक्ट स्टेटमेंट ये मुझे नहीं पता इसके रूट, लेकिन 1 2 3 4 5 जितने भी इसके रूट्स हैं उन सब में 5 रूट्स क्या है इसके? रियल है। बस बता खत्म। बात समझ में आ गई? एक एक चीज को अपन समझना है, पुरानी बातें समझिए, पुरानी बातें सही करिए, नई बातें अपने आप समझ में आ जाएगी। क्लियर हो गया? मीनिंग समझ में आ गया? तो इसका मतलब हमारे पास जब भी हम रूट्स की बात करेंगे तो उन रूट्स में 2 तरह 3 तरह की चीजें निकल आएंगी। रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, डिफरेंट रूट्स, इक्वल रूट्स, ये दुनिया भर की बातें हमारी निकलेंगी। तो बात की बातें कैसे समझते हैं? क्लियर? ये मीनिंग समझ में आया? तो डायग्राम को देख के हम नहीं कहेंगे। हाँ, इसके डायग्राम को इसलिए कहा मैंने क्योंकि ये क्या है? पैराबोला है। पैराबोला की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2। तो पैराबोला की जब मैक्सिमम पावर है तो हम कह सकते हैं इसके कितने रूट्स होंगे? 2। लेकिन दोनों रूट्स इमेजिनरी, ये रियल है क्या है, लेकिन ये कह सकते हैं रियल तो नहीं है, लेकिन रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी। बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? चलो एक छोटी सी बात और समझते हैं। एक छोटी छोटी बात, फिर मैं आपको पॉलिनॉमियल पे लेके चलूंगा, और पॉलिनॉमियल हमारे 2 या 3 दिन चलेगा। ये तो छोटा टॉपिक भी नहीं है, 2-3 दिन पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल को, जिससे खूब सारी क्वालिटी हमारे पॉकेट में आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन एक बात और समझते हैं। एक वर्ड होता है आइडेंटिटी, एक वर्ड होता है इक्वेशन, और एक वर्ड होता है इनइक्वलिटीज। ठीक है? आइडेंटिटीज, इक्वेशन और इनइक्वलिटीज।
क्या चीज होती है ये? आइडेंटिटीज क्या होती है? इनफाइनाइट रूट्स। बिल्कुल सही जवाब है। आपने खूब पढ़ा, ऐसे लिखते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू, उसके साथ एक वर्ड बोलते थे, क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो व्हाट्स मीन बाय आइडेंटिटीज? व्हाट्स मीन बाय आइडेंटिटीज? इसके सवाल खूब आते हैं जेई में। बच्चों को ये नहीं पता होता आइडेंटिटीज के बारे में बात कर रहा है, इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है, सवाल क्या चल रहा है आइडिया नहीं लगता। हाँ बोलो। इसके बारे में तो खूब पढ़ चुके अपन। इनइक्वालिटी, जिसके साथ किसका साइन लगे, ग्रेटर देन का, और कितनी वैल्यू आती है एक्स की? इनफाइनाइट। बोलो। इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब इनमें डिफरेंस समझ में आएगा तभी दोनों समझ में आएंगे। तो आइडेंटिटीज क्या चीज होती है? ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक। अच्छा, हमको बचपन में ऐसे पढ़ाया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। तो हमसे लोग बोलते थे ये क्या है? आइडेंटिटीज है। क्या मतलब है इसका? हाँ, कुछ भी रख दो, बात समझ में आई? तो जरा अपन इस सवाल को फिर समझते हैं। देखो, तीनों वर्ड लिख लो आप, ये ठीक है? वर्ड लिखिए, आइडेंटिटी, इक्वेशन और इनइक्वालिटी। ध्यान रखिए, मैथ्स का सबसे बेसिक चैप्टर है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक है, ऐसे चैप्टर है। पूरी कोऑर्डिनेट में अपन इसी को लगाएंगे। किसको? क्वाड्रेटिक को। मैं क्वाड्रेटिक पूरी कोऑर्डिनेट क्वाड्रेटिक से पढ़ाता हूं। कुछ दिनों बाद पूरी में क्वाड्रेटिक घुसेगी। इसलिए अपन किसी भी चैप्टर के साथ जाए, इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना है। और यही रीजन है हमारे एनसीईआरटी में ना होने के बावजूद भी जेईई में आ जाए, क्योंकि इसका रोल है हर जगह। चले आगे। तो मैंने एक सवाल लिखा आपसे, a माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 3a प्लस टू इंटू एक्स प्लस a माइनस टू इज इक्वल टू 0। बोलो। द नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स 2। और कोई दिमाग में? द नंबर ऑफ रूट्स कितना? 2। बोलो, और कोई विचार? आपने कहा 2 है। जरा इसको दोबारा समझने की कोशिश करना, स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना। ठीक है? इस स्टेटमेंट में ये कहा मैंने, इफ a इज इक्वल टू 2, इफ a इज इक्वल टू 2, जरा देखना क्या हुआ। अगर जैसे आप इसमें a इज इक्वल टू 2 रखोगे, बताओ ये क्या हो जाएगा? 0 0x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 0x। और ये क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू कितना? 0। अब बताओ x की कितनी वैल्यू आएगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी? इनफाइनाइट। नहीं आएगी? कुछ भी डालो, x की हर वैल्यू सेटिस्फाई होगी। बात समझ में आई? तो मैंने आपसे पूछा नंबर ऑफ रूट्स, आप कहोगे इनफाइनाइट। आपने कितने बोले? 2। आपने कितने बोले? 2। जबकि रूट्स कितने? अब दोबारा डायलॉग सुनना, इफ a नॉट इक्वल टू 2। मैंने आपसे एक ही बात कही, मैथ्स बिना कंडीशन के नहीं चलती। स्टार्ट ही कंडीशन से होती है मैथ्स, एंड भी कंडीशन पे होती है। आपको हर बार कंडीशन को समझना हर जगह। जितनी कंडीशंस आप लगा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में लगाई, अपने लॉग में लगाई, इनइक्वालिटी में लगाई, जितनी कंडीशंस आप लगा सकते हैं उतनी मैथ्स आपकी स्ट्रांग होगी। तो अगर a 2 नहीं होगा तो क्या ये वैल्यू 0 होगी? क्या नहीं होगी? ये ऐसा हो जाएगा, समथिंग प्लस समथिंग और प्लस क्या? समथिंग इज इक्वल टू 0। अब बताओ कितने रूट्स आएंगे इसके? अब 2 आएंगे। बात समझ में आई? और इसमें इंटरेस्टेड नहीं है रियल होंगे इमेजिनरी होंगे। तो इसका मतलब अगर a की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी। और अगर a की वैल्यू 2 नहीं हुई तो क्या बन गई? ये इक्वेशन। समझ में आई बात? तो हम ये कहें कि आइडेंटिटीज क्या होती है? इफ नंबर ऑफ रूट्स ग्रेटर देन मैक्सिमम पावर ऑफ x, मैक्सिमम पावर ऑफ x। अगर नंबर ऑफ रूट्स की वैल्यू उसकी मैक्सिमम पावर ऑफ x से ज्यादा हो गई तो ऐसी चीज को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? आइडेंटिटीज। समझ में आया? और इफ नंबर ऑफ रूट्स बोलो भाइयों इक्वल टू क्या? मैक्सिमम पावर ऑफ x। बोलो क्या बोलेंगे इसको अपन? इक्वेशन। तो दोनों में समझ में आ गया डिफरेंस? मीनिंग क्लियर हो गया? अगर मेरे पास उसकी मैक्सिमम पावर से ज्यादा रूट्स आ गए तो 100% है वो क्या होगी?
आइडेंटिटी होगी। जैसा हम बचपन से पढ़ते आए थे, ऐसे लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 2। अब आप इसमें कितनी वैल्यू डालते जाओ, आइडेंटिटी बन गई है, क्योंकि सेटिस्फाई कर जाएगी। ऐसे यहां कितनी वैल्यू डाले जाओ, जब ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो, एक्स की कितनी वैल्यू डाल दो तो ये क्या बन गई, आइडेंटिटी। क्लियर हो गया। और इसमें देखे तो इसमें जब 2 नहीं होगा तो ऐसे ही सवाल से ऐसा सवाल जेईई में आता है, ये पूछते हैं इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट इक्वेशन विल बिकम आइडेंटिटीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट इक्वेशन विल बिकम आइडेंटिटीज। कुछ नहीं करना, उसकी कोफिशिएंट को निकाल के क्या करना है अपन को, जीरो करना है। और जीरो करने के बाद जो कांस्टेंट जो दोनों सब में कॉमन आए वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। गॉट माय पॉइंट। तो ये बात समझ में आ गया। आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ रूट्स, ये आइडेंटिटी होती है। इक्वेशन क्या होता है, इज इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, ये अपन समझ चुके हैं। और इनइक्वालिटी अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। इनइक्वालिटी कितने रूट्स होते हैं, इनफाइनाइट। नोट कर लो, नोट कर लो। कोई भी चीज नहीं समझ में आया पूछ लेना, है ना। धीरे धीरे अपन 10 से 11th स्टैंडर्ड मूव करेंगे, लेकिन पुरानी चीज को उठा के चलेंगे अपन। हटा दूं, $25 दिन लगेंगे कम से कम, ज्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। चलें आगे। यहां तक दिक्कत किसी को, बोलो। अपन सब लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ध्यान रखना। कुछ वैसे नहीं पढ़ रहे अपन, स्कूल में पढ़ रहे नहीं तो उधर पढ़ रहे, अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं। जो भी पढ़ रहे तो नहीं समझ में आए बिना एजुटेशन का पूछेगा। चले आगे, ठीक है। आइडेंटिटी समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, और अपन को एक पॉलिनोमियल वर्ड समझ में आ गया। अब अपन पॉलिनोमियल को स्टार्ट करेंगे। देखिए ये लिखा अपन ने a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस a3 x की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन, कितना, an इज इक्वल टू 0। मैं कोई 2 पावर नहीं पढ़ा रहा, मैं 3 पावर नहीं पढ़ा रहा, मैं सीधी क्या पढ़ा रहा हूं, n पावर पढ़ी है, 2 3 5 पावर अपने आप आ जाएगी। जो हमने पढ़ी है बचपन में, जितनी भी चीज हमने पढ़ी है बचपन में सारी बाहर आ जाएगी अपने आप। कितने पावर की इक्वेशन है, n। इक्वेशन बोल रहा हूं मैं, पॉलिनोमियल है नहीं है, यस सर। एक बड़े लिख देते हैं, n बिलोंग्स टू क्या, अब क्या बन गई बच्चों, पॉलिनोमियल। दोनों काम हो गए, पॉलिनोमियल है, कितने पावर की है, n। तो कितने रूट्स होंगे इसके, n रूट्स होंगे। अपन मान लेते हैं लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा n, ये क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए। क्लियर। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा n क्या हो गए, इसके रूट्स हो गए। अब देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, कॉपी पेन छोड़ दिए, समझ लीजिए, समझना बहुत जरूरी है। समझ में आए तो लिखने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो फिर बैठे बैठे लिखते रहो। सुनो कैसे लिख रहा हूं इसको, a0 x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 और x माइनस अल्फा n। हम बहुत बार लिखेंगे इसको इस तरह से, बहुत बार, बहुत ज्यादा बार। 12th क्लास में भी लिखेंगे, फंक्शन में, यहां पे भी लिखेंगे, लिमिट में भी लिखेंगे, फंक्शन में 12th में। ये लिख दिया ऐसे। अब एक बच्चा ऐसा, मेरे समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है, जरा गौर से देखिए। ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स बताओ, 1 और 2, सही है। इसके स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 2 ही आएगा। तो रूट क्या होगा इसके, तो हम इसको ऐसे लिखते थे x माइनस 1 और x माइनस 2। रूट बोलो इसके 1 और 2, सही है ना।
अगर ऐसा लिखा हो ये 3x² माइनस का 9x प्लस 6 इजिकल टू 0, बताओ इसको कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले 3 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 3x प्लस 2 इजिकल टू कितना? 0। इसको लिख देंगे 3x माइनस 1 और x माइनस 2। बोलो बच्चों समझ में आया नहीं आया? और आया नहीं आया? आ गया। एक बार और देखते हैं। तो आप देखिए आपने क्या बाहर निकाला, ये जो 1 था वही 1 यहां रखा हुआ है, इसमें 3 आता तो आपने 3 बाहर निकाला। बात समझ में आई? तो जो मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट है वो बाहर निकालना होगा हमेशा आपको। उसके बाद अंदर जो भी चीज बचेगी वो क्या हो जाएगी? इसकी रूट्स हो जाएंगे। बात समझ में आई नहीं आई? दोबारा देखिए, अगर मैं ऐसे करूं इसमें x³ माइनस के 6x² प्लस का 11x माइनस 6, ये मान लीजिए कोई इक्वेशन है, मान लीजिए अभी, तो इसके रूट्स हो गए x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू कितना? 0। ये इसके रूट्स हैं। ऐसा मैं कैसे लिख रहा हूं थोड़ी देर बाद आप लिखना सीख जाओगे, है ना? फिलहाल मान लेते हैं अभी, क्योंकि अभी हम बिगिनर हैं। अगर मैं इसका आगे ऐसे लिख दूं 2x³ माइनस का 12x² प्लस का 22x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो बताओ क्या करने वाले हो? इसमें से क्या कॉमन आएगा? बोलो क्या कॉमन आएगा? 2। क्या लिखोगे आप? 2x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इसका मतलब आपने किसको बाहर लिखाया? जो हाईएस्ट पावर था उसका कोफिशिएंट, और बाकी सारे क्या थे? इसके रूट्स। तो बताओ इसमें हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट क्या है? a0, और बाकी सारे क्या है इसके? अब आ गया समझ में? ये बात समझ में आई? मीनिंग क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो कभी भी हमें लिखना हो तो हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट लिखा उसको लिख दीजिए और बाकी रूट्स लगा दीजिए। अब तो लिखना आ गया। बोलो भाइयों समझ में आया नहीं आया? नोट कर लो। कोई भी चीज समझ नहीं आया पूछ लेना। चले आगे। चलो भाइयों आगे चले। बोलो ठीक है ना? तो ये लिखना आप लोगों को आ गया? अरे हाँ ना? बोलो अरे बोलो। ऐसा लिखो x² माइनस के 5x प्लस 6, इसके रूट्स कौन कौन से थे? 3 और 2। तो क्या लिख सकता हूं बताओ इसको? x माइनस 2 और इजिकल टू, समझ में आ गया है ना? और ऐसे लिखा मेरे पास 2x² माइनस के 10x प्लस 12। बोलो बच्चों क्या लिख सकता हूं? 2x माइनस 2 और, तो मेरे पास इसके रूट्स कौन से हैं? 2 और 3।
तो उतना जितना हमारे पास इसमें हाईएस्ट पावर हो कॉमन हमने ले लिया। क्लियर हो गया? यहां तक स्टेप समझ में आ गया? बोलो बेटा। चलिए अब इसको वापस री अगेन ओपन करेंगे। हमारे नए नए स्टेप है, सीखते चलिए। हालांकि हम जानते हैं स्टेप, लेकिन हमने गौर नहीं फरमाया होगा कभी। सुनिए 3 दिन तक चलने वाला है टॉपिक, तो 2-3 दिन तक समझिए इस टॉपिक को। जितना ये स्ट्रॉन्ग होगा उतने 4-5 टॉपिक अपने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब यहां से देखो इसको वापस री ओपन करते हैं। तो ये लिखा मैंने a0 x की पावर n। कितने पावर की इक्वेशन है ये? अरे कितने पावर की है? क्योंकि इसमें कितने रूट्स हैं? n है, तो कितने पावर की आएगी? n आएगी। क्लियर? तो a0 x पावर n माइनस a0। ये a0 किसके साथ आएगा? सबके साथ आएगा। अभी जब 2 था वो किसके साथ आया था? सबके साथ। 2 अपने कॉमन लिया था ना, सब में से लिया था ना, तो 2 किसके साथ आया था? सबके साथ। तो ये a0 किसके साथ आएगा? सबके साथ आएगा। आगे क्या आएगा? x की पावर n माइनस 1। सुनिए जरा क्या क्या आ रहा है। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n। प्लस साइन 2 मिनट रुक जाइएगा। a0 x की पावर n माइनस 2 अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन। इसके बाद माइनस साइन a0 x की पावर n माइनस 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 एंड सो ऑन। लास्ट में एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा a0 माइनस 1 की पावर n अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा n इक्वल टू 0। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया सर? एक भी स्टेप समझ नहीं आया जो आपने समझाया? पुरानी बात करते हैं, इधर ध्यान दो। 10वीं क्लास की बात करते हैं। इसको खोलो, बताओ क्या आएगा। सबसे पहले खोलो क्या आया। सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर, बोर्ड पे ध्यान देना, माइनस एक्स 1 प्लस 2। ठीक है, आपने 3 लिखा, मैंने 1 प्लस 2 लिखा। इसके बाद क्या आया? 1 इंटू 2। ये 1 इंटू 2 क्या है? 1 इसका रूट से, 2 इसका रूट से। देखो क्या है, सबसे पहले आया मेरे पास 1, इसके बाहर क्या लग रहा है? तो ये 1 सबके साथ लगा, एक्स स्क्वायर लिखा। इसके बाद क्या, इसके रूट्स कौन कौन से थे? प्लस आया माइनस आया? माइनस आया। उसके बाद क्या आया? तो अल्टरनेट क्या आ रहा है? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या आया? प्लस। उसके बाद फिर समझ में आया? क्लियर पैटर्न समझ में आया? यही पैटर्न जो हमने यहां यूज करा वो यहां यूज कर रहे हैं, बस एक बार बड़े तरह से लिख रहे हैं। दूसरी बात सुनो, ये क्या है बताओ? अल्फा 1 अल्फा 2, तो इसके रूट्स आगे दोनों का सम आ गया। फिर क्या आया? 2 का प्रोडक्ट आया। बात समझ में आई? यस सर, थोड़ी सी आई। अच्छा हम एक बार फिर लिखते हैं, ऐसा लिखा हो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। बोलो बच्चों, सबसे पहले खोलेंगे तो क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। फिर क्या आएगा? तीनों रूट्स का सम आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या आएगा बोलो? प्लस साइन x। अब क्या आएगा? सब 2-2 का मल्टीपल आएगा। 2-2 का मल्टीपल दिख रहा है, बोलो क्या लिखोगे? 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। समझ में आया? अब क्या आएगा बताओ? माइनस आएगा, एक्स वाले खत्म हो गए। अब क्या आएगा सर? 1 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। समझ में आया? तो ये वही सवाल है जो 5 मिनट पहले मैंने आपको दिया था। गौर से देखो क्या बना। ये बन गया एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर 6 प्लस का 11x माइनस 6। मैंने कहा था थोड़ी बात समझ में आ जाएगा। बात समझ में आई? हमको खोलना आ गया है। अगर वैसे कहते हो मल्टीप्लाई करो तो अपन टाइम लगता, अपने यहाँ रूट्स वाले तरीके से खोला इसको, ताकि हम रूट्स को भी समझ लें और टाइम भी ना लगे मन। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हाईएस्ट पावर आएगी, फिर क्या आएगा? माइनस आएगा। एक पावर देखो, हाईएस्ट पावर आई, उसके बाद एक पावर आपने कम कर दी, इसके बाद एक पावर और कम कर दी। एक पावर और कम करो, कितनी हो गई? 0। करेक्ट? यहां मैच कराओ। सबसे पहले हाईएस्ट पावर आई, उसके बाद 2 आई, उसके बाद 1 आई और उसके बाद 0 आई। क्लियर हो गया? बोलो बच्चों, सबसे पहले क्या लिखा? इसके बाद देखो यहां पे कितना आया? सिंगल सम आया, फिर 2-2 का मल्टीपल करके सम आया, फिर 3-3 का मल्टीपल करके सम आया। बात समझ में आई? अगर मैं आपसे इसको हटा के ऐसे लिख के दूं तो शायद अब आपको समझ में आ जाएगा
अगर मैंने ऐसे लिखा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 4, अभी मैंने इसके साथ 1 रखा हुआ है ताकि इस पे ध्यान नहीं जाए, बाद में 2 रखूंगा तो बताओ क्या होगा, ये 2 किसके साथ आएगा, सबके साथ आएगा, वो तो कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बताओ इसको क्या खोलोगे, माइनस एक्स क्यूब, बोलो बच्चों 1 प्लस, सही है, इसके बाद क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर, बोलो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 1, ऐसे आते जाएंगे। अभी इसमें अपन इंटरेस्टेड नहीं है कितना आ रहे हैं, इसमें इंटरेस्टेड करेंगे परसों, जब आपको समझ में आएगा तो परसों इनकी गहराई दिखाऊंगा अंदर की क्या है, और इस पर अपन एडवांस के सवाल देखेंगे इस टॉपिक पे, यहां पे है ना, इनके अंदर क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, ये परसों की क्लास में होगा, लेकिन फिलहाल अभी इतना समझे। उसके बाद माइनस, बोलो क्या एक्स, अब क्या आएगा, अब 3 का मल्टीपल आएगा, क्या लिखेंगे बताओ, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 1, ऐसे आते जाएंगे, कितना आएंगे बाद में देखेंगे। इसके बाद क्या आएगा बोलो, प्लस साइन 1 इंटू इजिकल टू 0। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, बोलो भाइयों अब ये पैटर्न समझ में आ गया, ये क्या लिखा मैंने, पैटर्न समझ में आ गया, तो हम बचपन से लिखते आए थे, पहचान अपन ने अब लिया तो मीनिंग क्लियर हो गया। अब एक बच्चा और कह रहा है सर इसका क्या नाटक है, हर नाटक को समझ लो, ये बताओ ए नोट तो सबके साथ आएगा, ये -1 की पावर एन का क्या मतलब है, तो जब आपने 2 वाले लिखे थे तो जरा देखो ये आया था प्लस आया था, और 3 वाला लिखा था तो बताओ क्या आया था, बोलो क्या आया था माइनस, तो बताओ प्लस का आएगा माइनस का आएगा, तो ये डिपेंड करेगा इस पे एन पे, अगर ये एन इवन है तो प्लस का आएगा, और एन ओड है तो क्या मैं यहां कुछ लिख सकता हूं, ये लिख के छोड़ूंगा जब तक कि मुझे एन का पता ना लगे, समझ में आई बात। तो इस स्टेप में कोई दिक्कत, सारे स्टेप समझ में आ गए, बोलो भाइयों बोलो, है ना, इनके बाद ही डायग्राम समझ में आएंगे, इनके बाद ही सब कुछ समझ में आएगा, अगर पॉलिनोमियल समझ नहीं आया तो कुछ समझ नहीं आएगा, फिर अपन क्वाड्रेटिक को सही नहीं चला पाएंगे, नोट करो। हटा दे बात, थोड़ी सी मेहनत और, क्योंकि तो अभी थोड़ा लेट स्टार्ट हो, कोई बात नहीं, उसके बाद इसमें गेम तो अपन कल कर लेंगे, लेकिन आज समझ लेंगे बात। हटा दू, चलो बच्चों ये बीच की लाइन हटा दी मैंने, ये हटा दिया, अब यहां से इनको कंपेयर कराते हैं, ये चीज इसके इक्वल थी और ये इसके इक्वल है, अब कंपेयर कराओ, ये वैल्यू तो इसके इक्वल है, तो बताओ ये वैल्यू क्या होगी, इसके इक्वल होगी नहीं होगी बताओ, अरे हाँ या ना, इसमें क्या आ रहा है x की पावर, इसमें क्या आ रहा है, तो कोएफिशिएंट कंपेयर कराए, बोलो क्या लिखोगे, -a0 α1 प्लस α2 प्लस α3 एंड सो ऑन, किसके इक्वल होगा बताओ, a1 के लिए, बोलो बच्चों समझ में आया। तो यहां से बताओ, नॉट मत करें, समझ ले, α2 α3 ये किसके इक्वल होगा, बोलो a1 बाय a0, बोलो भाइयों, और माइनस क्या हो रहा है बाद में देखेंगे, पहले इसको समझ तो ले। अब इस वाले को इसके साथ कंपेयर कराओ, इसके साथ, बोलो क्या हो रहा है, फटाफट बता दो,
तो बताओ कितना आएगा, एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 2 एल्फा 3 इजिकल टू प्लस का साइन A2 बाय A0। समझ में आया नहीं आया भैया? पक्का 100% समझ में आ गया। ऐसे इसको देखो जरा, ये बताओ ये क्या हो रहा है, बोलो भाइयों। तो एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा 3 एल्फा 2 एल्फा 3 एल्फा 4 एंड सो ऑन। बोलो प्लस का माइनस का A3 बाय, तो ये लफड़ा है सर, हो क्या रहा है? ये वही हो रहा है जो बचपन से अपन ने रटा था। ये देखो क्या रटा था, ax² प्लस bx प्लस c, इसके रूट्स क्या थे अल्फा बीटा। तो जरा बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होता था? मैंने पूछा क्यों, तो ये रहा इसका आंसर। गौर फरमाओ क्या लिखते थे हम, इधर देखो कि हम जो लिखते थे उससे एक कम पावर माइनस साइन डिवाइड बाय ओरिजिनल पावर। देखो सिंगल सम, इससे एक कम पावर माइनस साइन A1 बाय A0। अच्छा दो दो का मल्टीपल एक कम पावर और कर दो सर, A0 बाय A2 बाय A0। बताया क्या आएगा, इससे एक कम पावर कर दो सर, बोलो क्या लिखेंगे, C बाय A। आया समझ में? अगर मेरे पास ऐसे लिखा हो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो बताओ इसके कितने रूट होंगे, 3। बोलो क्या लिखूं, अल्फा प्लस, बोलो सर माइनस एक लगा दो, इससे एक कम पावर बताओ b बाय a। करेक्ट। दो दो का मल्टीपल अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। सर एक कम और कर दो प्लस का, बोलो बच्चों c बाय a। तीन तीन का मल्टीपल, बोलो बच्चों सर माइनस कर दो और d बाय a। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, मीनिंग समझ में आ गया। दो कैसा है, मैंने कल भी पूछा था तो इन्होंने जवाब नहीं दिया था, मीनिंग क्लियर हो गया कैसे होगा। अब 3 आए चाहे 5 आए चाहे 20 आए, मैं सारे लिख लूंगा। क्लियर होगा मीनिंग, नोट करो। तो इसका मीनिंग समझ में आ गया, नोट कर लो। कल से 6-5 पे शार्प, नोट कर लो। बहुत यहां तक, इसके आगे कल चलाएंगे अपन, इसको आगे इसको कल घुमाएंगे। ओके बच्चों।